नमस्कार दोस्तों, मैं निकेत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल आपन बनारस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत ललिता घाट पर बन रहे जेटी के निर्माण कार्य को दिखाने वाला हूं। अभी हम लोग दशाश्वमेध घाट पर हैं। यहां से मैं बनारस के घाटों के सुंदर नज़ारे दिखाते हुए ललिता घाट तक पहुँचूँगा और वहाँ जेटी के निर्माण कार्य को भी दिखाऊँगा। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि दशाश्वमेध घाट पर इस समय नए साल के मद्देनज़र काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। हम नीचे फ्लोटिंग जेट्टी पर भी चलेंगे और चलकर वहां आपको साइबेरियन बर्ड्स के कलरव को भी दिखाएंगे, जो सिर्फ जाड़े के मौसम में ही बनारस आते हैं। इस बार आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नव वर्ष 2021 के स्वागत की तैयारियों के साथ साथ आम जनता और पर्यटकों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 31 दिसंबर 2020 और 1 जनवरी 2021 को नौका विहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मतलब इन दोनों तिथियों के लिए गंगा नदी में नौका विहार के लिए अंतिम समय रात को 8 बजे तक निर्धारित की गई थी। इसके बाद कोई भी नौका गंगा नदी में नहीं संचालित की जाएगी। गंगा नदी के विभिन्न घाटों से उस पार रेत पर जाने वाली नौकाएं केवल शाम 4 बजे तक ही संचालित की जाएंगी, यानी शाम 4 बजे के बाद उस पार रेती पर कोई भी व्यक्ति दिखना नहीं चाहिए, अन्यथा उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इन दोनों तारीखों के अलावा पूरी शीत ऋतु यानी 28 फरवरी 2021 तक गंगा नदी पार रेत पर कोई भी व्यक्ति या नौका शाम 4:30 बजे के बाद नहीं रुकेगा। आपको यहाँ घाटों पर देखने को मिलेगा कि नाविक जो है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में, ज़रूरत से ज़्यादा संख्या में लोगों को नाव पर बैठाकर ओवरलोड कर रहे हैं। अभी हाल ही में भदैनी घाट पर नौका पलटी थी, फिर भी उससे ये लोग सीख नहीं ले रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं राजेंद्र प्रसाद घाट की ओर। गंगा की अविरल धारा के बीच गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कलकल करती गंगा के साथ संस्कृति और सरोकार की कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। इसी कड़ी में काशी के 84 प्रमुख घाटों में से एक है देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित आरपी घाट यानी राजेंद्र प्रसाद घाट, जहाँ पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का कार्यक्रम अनवरत चलता रहता है। काशी के प्राचीन दशाश्वमेध घाट से सटा हुआ है ये राजेंद्र प्रसाद घाट। बनारसी इसे सरकारी घाट के नाम से भी जानते हैं और हमेशा इसे सरकारी घाट के नाम से भी ज़्यादातर पुकारते हैं। इसका कारण ये है कि विभिन्न सरकारी सांस्कृतिक आयोजन इसी घाट पर होते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग मान मंदिर घाट पर हैं। 16वीं शताब्दी में राजस्थान में आमेर के किले की भांति ही राजा मान सिंह ने यहाँ पक्का घाट और महल ही नहीं बल्कि मंदिर का भी निर्माण कराया। आज भी राजस्थानी शैली पर निर्मित स्थल काफ़ी वैभवशाली हैं। घाटों पर नामकरण की परंपराओं के बीच इस घाट का नामकरण भी माना जाता है कि मान सिंह के नाम पर ही किया गया था। ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स प्रिंसेप ने भी घाट का उल्लेख अपने दस्तावेजों में किया है, मगर काशी के इतिहासकार पुराने प्रमाणों का हवाला देकर बताते हैं कि पूर्व में शिव को समर्पित था यह घाट और दस्तावेजों में इसे सोमेश्वर घाट के तौर पर स्वीकार किया गया था। दोस्तों, मान मंदिर घाट के बाद हम लोग अब वारही घाट पर पहुंच गए हैं। इसी वारही घाट पर काशी के डोम राजा का घर भी है। सामने आप जो देख सकते हैं कि इस घाट पर नया नेम प्लेट लगाया गया है। ये नेम प्लेट स्मार्ट सिटी योजना के तहत पूरे 84 घाटों पर लगाया जाएगा। अभी ये नेम प्लेट कुछ घाटों पर लग चुका है और कुछ घाटों पर नहीं लगा हुआ है। ऐसा ही नेम प्लेट आपको आगे ललिता घाट पर भी देखने को मिलेगा, जहाँ काशी विश्वनाथ को घाट से जोड़ने के लिए काम चल रहा है और वहीं पर जेटी का निर्माण कार्य भी हो रहा है। हम आगे चलते हैं और उसे भी दिखाते हैं। इस नेम प्लेट को इस खास तरीके से बनाया गया है जिससे यह हर मौसम में सही रहे। नगर आयुक्त के अनुसार
यह नेम प्लेट सभी 84 घाटों पर लगाया जाएगा। सामने जिस मकान पर नेम प्लेट लगाया गया है वह मकान काशी के डोम राजा का है। अगर आप काशी के डोम राजा के बारे में और कुछ भी जानते हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम अब आकार लेने लगा है। काशी विश्वनाथ धाम का काम 28% पूरा हो चुका है। धाम का सबसे बड़ा निर्माण क्षेत्र मंदिर चौक अब आकार लेने लगा है। 7,700 वर्ग फुट में बनने वाली इस इमारत की 3 मंजिला होगी। इसमें इम्पोरियम, गैलरी और यात्री सुविधा केंद्र भी होंगे। सावन के दौरान होने वाली भीड़ को इसी क्षेत्र में कतारबद्ध किया जाएगा। चुनार के गुलाबी पत्थरों से धाम की रंगत निखरने लगी है। अब तक 65,000 क्यूबिक फुट से अधिक गुलाबी पत्थर धाम में लगाए जा चुके हैं। मंदिर के प्रदक्षिणा मार्ग को चुनार और उड़ीसा के बालेश्वर पत्थर से सजाया जा रहा है। परिसर में चुनार का बलुआ पत्थर, मकराना का मार्बल, उड़ीसा के बालेश्वर का गुलाबी पत्थर, कोटा के पत्थर के साथ 3 तरह के ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग फ्लोरिंग और सीढ़ियों पर हो रहा है। मंदिर चौक का हिस्सा सी शेप में बनाया जा रहा है। यहाँ से सीधे मां गंगा के दर्शन किए जा सकते हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर से लेकर गंगा घाट तक 24 इमारतें बनाई जाएंगी। इनमें से 19 इमारतों पर काम चल रहा है। मंदिर परिसर, मंदिर चौक, जलपान केंद्र, गेस्ट हाउस, यात्री सुविधा केंद्र, म्यूजियम, आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र, मुमुक्षु भवन और अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। बाबा दरबार से गंगा तट तक बनाए जा रहे काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता का एहसास उसके प्रवेश द्वार से ही हो जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम में जाने के लिए ज्ञानवापी क्रॉसिंग से गोदौलिया मार्ग पर विशेष गेट बनाया जाएगा जो भव्यता का एहसास कराएगा। लगभग 90 फुट चौड़े और 32 फुट ऊंचे इस 2 मंजिला द्वार को गोदौलिया गेट के नाम से जाना जाएगा। इसमें दोनों तरफ सुरक्षा कर्मियों के लिए मोर्चा समेत सुरक्षा के समस्त इंतजाम होंगे। काशी विश्वनाथ धाम में ललिता घाट से प्रवेश की राह को सुगम बनाने की तैयारियां तेजी से चल रही है। कार्यदायी एजेंसी यहां सीढ़ियों के निर्माण का काम जल्द शुरू कर देगी। ललिता घाट से मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए 2 एस्केलेटर भी लगाए जाएंगे। यह अक्षम और वृद्ध श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए होंगे। गंगा की धार से बाबा दरबार की राह भी सुगम हो चुकी है। देव दीपावली की शाम ललिता घाट के इस प्रस्तावित मार्ग से ही प्रधानमंत्री ने बाबा दरबार में प्रवेश किया था और धाम के काम की भी सराहना की थी। घाट के ऊपर बनने वाले एस्केलेटर से श्रद्धालुओं को मल्टीपर्पज हॉल तक पहुंचाया जाएगा और दूसरा मंदिर के पूर्वी गेट तक पहुंचाएगा। इसके बाद 3 मीटर सीढ़ियों से नीचे उतरकर श्रद्धालु बाबा दरबार में प्रवेश करेंगे। लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता संजय गोरे ने बताया कि प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता और गुणवत्ता पर खास ध्यान देने का निर्देश दिया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से मां गंगा को जोड़ने के लिए जल्द ही ललिता घाट पर सीढ़ियों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।